जाइए, इधर आ जाइए, किसी को डिस्टर्ब नहीं। जी प्रत्याशी महोदय, बताइए आज किस स्तर पर आपने अच्छा है? सब लोग आ गए, बताइए। आ गए हैं। जी आप सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ ऐसा घोसी लोकसभा के तमाम वरिष्ठ दिग्गज साथियों के साथ कल नामांकन की प्रक्रिया आप सबके सहयोग, आप सबके कृपा और आप सबके आशीर्वाद से संपन्न की गई। और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे जो कारण है, वो कारण कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमको लगता है कि जब से चुनावी प्रक्रिया आचार संहिता लगा है, बीच में तमाम तरह की उठापटक हुए, बीच में हमारे यहाँ घटना भी घटी जिसको लेकर के लगभग 14 दिन हम लोग क्षेत्र से बाहर। उस बीच में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव सादगी के साथ लड़ना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, कभी कभी परिस्थितियों को भी देख करके चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। लेकिन उस संवेदना के समय को भी अगर अवसर में तब्दील करने की स्थिति विपक्ष के पास रहती है तो बेचारे करते हैं। हमें इस चीज़ का थोड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन फिर भी जनता है और जनता तो सत्ता परिवर्तन भी करना जानती है, सत्ता से हटाना भी जानती है, सत्ता में लाना भी जानती है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मजबूत मंत्री के तौर पर भी हैं और एनडीए गठबंधन में एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी हम लोग पूर्वांचल में तत्पर देते हैं। बार बार हर बार, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, घोसी लोकसभा के सर्वांगीण विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं। एक नाम का हमको लगता है कि विपक्ष के लोग बार बार उस नाम की चर्चा कर रहे हैं। हम तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के जो लोग भी हैं तो उस नाम का सदुपयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आदर्शवादी विचारधारा के साथ ही हम विकासवादी कार्य की जो कल्पना है, और ही सिर्फ एक कल्पना ही नहीं, उसको हम आगे मूर्त रूप में भी ला सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तो ये कहेंगे कि कल नामांकन दर्ज हुआ और चुनावी समर में हम सब लोग कूद पड़े हैं। बात होनी चाहिए इस क्षेत्रीय मुद्दे पर। जिस प्रकार से बार बार विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, एक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ये बताने का काम करें कि आखिर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने जो घोसी के लिए क्या किया, तो वो वाला तो गाना तो सेट हो जाता है, जो कोई नहीं किया वो भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। और मैं भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज, जो जनता की सोच है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जनता मतदान करने के लिए कटिबद्ध, तत्पर और तैयार है, वो कहीं ना कहीं जातिवादी विचारधारा, जातिवादी मानसिकता से उठ करके व्यवहारवादी विचारधारा और विकासवादी विचारधारा के आधार पर मतदान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार विगत 7 साल की सरकार, देश की सरकार 10 साल की सरकार ने मिल करके निरंतर जहां जहां से सूचनाएं प्राप्त हो रही, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी अपने लेटर हेड पर, वो चाहे हमारे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हो या फिर उच्च स्तर के, जो लोग भी सूचना सरकार को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान हमारी प्रथम प्राथमिकता है। जैसे भी बहुत सारे मुख्य रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन भी है, चल भी रहे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि विगत